30 जुलाई 2024 का दिन रहता है और एक नर्स जो कि अस्पताल में काम करके वापस अपने घर जा रही होती है। तभी इस नर्स को एक लड़का पकड़ लेता है और फिर घसीटते हुए जंगल में लेकर जाता है। अब नर्स जो होती है बहुत ही छुड़ाने का कोशिश करती है। तब यह लड़का जो होता है नर्स के सर को रोड पर पटक देता है। अब यहाँ पर नर्स जो होती है वह डर जाती है। तभी यह लड़का जो होता है उस नर्स को घसीटते हुए जंगल में लेकर जाता है। फिर नर्स के साथ में रेप करता है और फिर इस नर्स के दुपट्टा से गला दबाकर हत्या कर देता है और फिर यह लड़का जो होता है वहाँ से फरार हो जाता है। दोस्तों, यह जो खबर है सोशल मीडिया पर इतना तेज़ी से वायरल होता है कि लोग जो होते हैं इस नर्स के कातिल को फांसी देने का मांग करने लगते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही कोलकाता के एक ट्रेनी लेडी डॉक्टर के साथ में घिनौना तरीका से रेप होता है और वहां पर मामला जो होता है थमने का नाम नहीं लेता है और फिर एक नर्स के साथ में इस तरह का रेप हो जाता है। अब पब्लिक में इस बात को लेकर लोग धरना प्रदर्शन करने लगते हैं। यह जो घटना मैं बताने वाला हूँ यह उत्तराखंड का रुद्रपुर का है। दोस्तों, यह जो कातिल होता है कैसे इस नर्स के साथ में इस तरह से दरिंदगी के साथ रेप करता है और क्या कहानी है इस नर्स और रेपिस्ट के बीच का, तो सारी कहानी को विस्तार रूप से जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गुड्डू और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए जिससे कि मेरा हौसला बढ़ा रहे और मैं ऐसा ही कहानी आप लोगों को सुनाता रहूं। तो यह जो कहानी मैं सुनाने वाला हूं यह घटना है उत्तराखंड के रुद्रपुर का। यहाँ पर एक नर्स होती है जिसका उम्र 33 साल होता है और यह जो नर्स होती है प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करती थी। 30 जुलाई 2024 का दिन होता है और यह जो नर्स होती है हमेशा की तरह शाम को अस्पताल से अपना काम करके वापस घर लौट रही होती है। इसी दौरान एक लड़का जिसका नाम धर्मेंद्र होता है और इसका उम्र 28 साल होता है। अब यह धर्मेंद्र जो होता है वह देखता है कि सुनसान इलाके में एक महिला गुजर रही है। अब धर्मेंद्र जो होता है वह यह सब बात का फायदा उठाते हुए नर्स को जोर जबरदस्ती पकड़कर जंगल के तरफ लेकर जाता है। तभी नर्स जो होती है अपना जोर लगाती है और धर्मेंद्र से लड़ने लगती है। तभी धर्मेंद्र जो होता है नर्स के सर को रोड पर पटक देता है। अब नर्स जो होती है वह बेहोशी के हालत में हो जाती है। उसके बाद धर्मेंद्र जो होता है रोड से घसीटते हुए जंगल के तरफ लेकर जाता है और फिर धर्मेंद्र जो होता है इस नर्स को बहुत ही घिनौने तरीके से रेप करता है और फिर नर्स के पास में जो दुपट्टा रहता है उस दुपट्टा से नर्स को गला दबाकर हत्या कर देता है और फिर धर्मेंद्र जो होता है नर्स के पास में जो पैसा रहता है और मोबाइल रहता है वह सब लेकर वहां से फरार हो जाता है। अब यहाँ पर पता चलता है कि नर्स के पास में 30,000 रुपया होता है। अब धर्मेंद्र जो होता है इस घटना के अंजाम देने के बाद सीधा अपने घर पहुँच जाता है। अब नर्स के घर वाले जो होते हैं नर्स को खोजने में लग जाते हैं लेकिन नर्स जो होती है वह नहीं मिलती है। तब नर्स के घर वाले जो होते हैं 31 जुलाई को वह रुद्रपुर के थाने में जाकर नर्स के गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखवाते हैं। अब यहाँ पर पुलिस जो होता है इसे नर्स को खोजने में लग जाता है और यहाँ पर जितना भी सीसीटीवी कैमरा रहता है पुलिस सब को बारीकी से जांच करने लगता है। अब यहाँ पर पता चलता है कि नर्स जब अस्पताल से अपने घर आ रही थी तब इसी दौरान एक लड़का जो होता है नर्स को पीछा कर रहा होता है। अब यह जो बात है सीसीटीवी कैमरा से पता चलता है। तब पुलिस जो होता है उस लड़के के फोटो को लेकर उस लड़के को खोजने में लग जाता है। अब कुछ दिन के बाद 8 अगस्त को जो नर्स का लाश होता है वह उसी जंगल में मिलता है जहां पर कि धर्मेंद्र ने उस नर्स को रेप करके हत्या किया था।
अब पुलिस जो होता है इस नर्स के लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देता है। तब रिपोर्ट में पता चलता है कि नर्स के साथ में रेप हुआ है और फिर गला दबाकर हत्या कर दिया गया है। अब पुलिस जो होता है टीम बनाकर उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान इन जगहों पर धर्मेंद्र का तलाश करने लगता है और फिर आखिरकार धर्मेंद्र को राजस्थान के जोधपुर से गिरफ्तार कर लेता है। अब धर्मेंद्र के पास में उस नर्स का मोबाइल मिलता है और जिस दिन नर्स का रेप हुआ था उस दिन धर्मेंद्र जिस कपड़े में रहता है वह कपड़ा भी मिलता है। पुलिस जो होता है धर्मेंद्र को उठाकर रुद्रपुर थाने में लेकर चला आता है। अब यहाँ पर पुलिस जो होता है धर्मेंद्र को टॉर्चर करता है। तब धर्मेंद्र बताता है कि हमको नर्स से कोई दुश्मनी नहीं था, हम तो बस यहाँ काम करने के लिए आए थे। उस दिन मैं नशे में था, उसी दौरान मैं इस नर्स के साथ में ऐसा कदम उठाया। अब यहाँ पर धर्मेंद्र जो होता है वह पूरी कहानी को विस्तार रूप से पुलिस को बताता है। अब पुलिस जो होता है धर्मेंद्र को जेल भेज देता है, लेकिन वहाँ पर माहौल जो होता है वह गर्म हो जाता है और वहाँ के लोग जो होते हैं धर्मेंद्र को फांसी देने का मांग करने लगते हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले ही कोलकाता का एक ट्रेनी लेडी डॉक्टर को बहुत ही बेरहमी के साथ में रेप किया जाता है और वह जो घटना है न जाने ऐसे कितने लड़कियों के साथ में होता है और होता रहा होगा, लेकिन कई ऐसी केस जो है वह दब जाता है और लोगों के बीच में पता नहीं चलता है। अब पब्लिक में माहौल बन जाता है कि यहाँ पर ना तो नाबालिग लड़की सेफ है और ना ही कोई महिला सेफ है। अब इस घटना के बाद कई ऐसे नर्स जो होती है वह मीडिया में अपना इंटरव्यू देती है और वह बताती है कि मेरे साथ में भी कई ऐसे घटना होता है, लेकिन जो मामला होता है थाने में ही दब जाता है। यहाँ तक कि रेप का जो मामला होता है थाना इसके ऊपर रिपोर्ट भी नहीं लिखता है। इसलिए नर्स लोग और आम महिला सरकार से अपना सुरक्षा का मांग करने लगती है। दोस्तों, यह घटना को सुनाने का मेरा उद्देश्य नफरत फैलाना नहीं बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है, ताकि आप लोग भी इस घटना को सुनने के बाद अपना सचेत करने लगें। लेकिन आखिरकार लड़कियां कब तक सुरक्षित महसूस करेगी और कब लड़कियों के अंदर से जो डर बना हुआ है वह पूरी तरह से निकल पाएगा? इस पर सरकार को कड़ी नज़र रखना जरूरी है। बाकी मिलते हैं अगले किसी कहानी के साथ में। इस विषय पर आप लोग का क्या कहना है आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।